भारत की धार्मिक नगरी काशी और प्रयागराज के बीच बसा मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती पर्यटकों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं तिलिस्म की नगरी चुनार की ऐतिहासिक धरोहर चुनारगढ़ के किले पर, जिसका जिक्र आपने देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में भी सुना होगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। तो चलिए चलते हैं चुनारगढ़ किले पर। ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। चुनार एक ऐतिहासिक शहर है जो जिला मिर्ज़ापुर में गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि मिर्ज़ापुर नगर से 32 किलोमीटर और प्रयागराज से 75 किलोमीटर पूर्व दिशा में मौजूद है। कई हजार वर्षों पुराना ये किला एक तिलिस्मी किला भी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस किले को कभी किसी ने बनते हुए नहीं देखा। इस किले से जुड़ी अनेक भ्रांतियां हैं, जिसके कारण इसे चरणाद्रिगढ़, पत्थरगढ़, नैनागढ़ और भर्तृहरि नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे चरणाद्रिगढ़ कहने संबंधी एक मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान पाया और तदंतर त्रिविक्रम रूप धारण कर धरती, आकाश और पाताल तक नाप डाले। उसी दौरान उनका पहला पग यहीं पड़ा था, जिनके निशान इस चरणाकार पहाड़ी के रूप में मौजूद हैं। ये पहाड़ी बिल्कुल पैर के पंजे के आकार की है, इसीलिए इस पर स्थित किला चरणाद्रिगढ़ कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों की मान्यता के अनुसार 2000 सालों से भी पहले उज्जैन के विख्यात सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के बड़े भाई राजा भर्तृहरि नाथ ने संन्यास लेकर इसी पहाड़ी पर तपस्या की और जीवंत समाधि ले ली। इसकी सूचना पाकर राजा विक्रमादित्य ने उनकी सुरक्षा हेतु 56 ईसा पूर्व में इस किले का निर्माण कराया था। आज भी किले में श्री राज योगी भर्तृहरि नाथ जीवंत समाधि मंदिर स्थित है, जिसकी स्थानीय लोगों में बड़ी ही मान्यता है। इसलिए इस किले को भर्तृहरि नगरी भी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि सन 1333 में नेपाल के स्वामी राजा ने अपनी बेटी सोनवा की शादी के लिए एक पत्थर का मंडप बनवाया था, जो आज सोनवा मंडप के नाम से किले में विद्यमान है। कहते हैं स्वामी राजा ने ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी मुझे युद्ध में हरा देगा, उसी से वो अपनी बेटी का ब्याह रचा देंगे, जिस कारण महोबा के राजा आला उदल ने किले पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया और सोनवा रानी को मंडप से उठा ले गया। तभी से ये मंडप कुंवारा ही रह गया। कहते हैं आज तक इस मंडप में किसी की भी शादी न हो सकी, इसलिए इसे कुंवारा मंडप भी कहा जाता है। मंडप के ही पास पूर्व दिशा में स्थित 17 मीटर व्यास वाली 200 मीटर गहरी पत्थर की बावली यानी कुआं भी बना हुआ है, जिसमें 5 मोड़ का सीढ़ीनुमा रास्ता भी बना हुआ है। कहते हैं रानी सोनवा सीढ़ियों के रास्ते जाकर इसी कुएं में जाकर स्नान किया करती थीं। इस कुएं का पानी गंगा नदी से मिला होने के कारण कभी नहीं सूखता। सोनवा मंडप के पास ही अंग्रेजी शासनकाल के कारागार बने हैं, जो मंडप के उत्तर से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। सोनवा मंडप के पास ही उत्तर दिशा में श्री राजयोगी भर्तृहरि नाथ जीवंत समाधि मंदिर भी मौजूद है। किले के पश्चिमी छोर पर गंगा के किनारे फांसी घर भी है। साथ ही किले के अंदर अनेकों रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं, जिनको अब पर्यटकों के लिए बंद करा दिया गया है। किले के 2 गेट हैं, पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट। पूर्वी गेट को रानी गेट और मेन गेट के नाम से भी जाना जाता है। किले के द्वार पर स्थित एक अभिलेख के अनुसार कालांतर में इस किले पर लगभग 17 राजाओं ने शासन किया।
56 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वितीय के बाद से सन 1141 से 91 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारियों से यह किला 1194 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के कब्जे में आया और फिर सन 1333 में इस किले पर नेपाल के स्वामी राजा का ध्वजारोहण रहा। इसके बाद मोहम्मद शाह जौनपुर के सिपहसालार मलिक शहाबुद्दीन द्वारा सन 1445 ईस्वी में इस किले को जीतने के बाद कई सदियों तक इस पर मुस्लिम हुकूमत काबिज रही। तकरीबन 450 साल पहले इस किले पर 1529 ईस्वी में बाबर का कब्जा रहा। फिर 1530 से 38 ईस्वी तक शेर अफगान यानी शेर शाह सूरी काबिज रहे। फिर 1536 ईस्वी में इस किले पर हुमायूं का राज रहा। इसके बाद 1545 से 52 ईस्वी तक इस्लाम शाह का राज रहा। आखिर में सन 1575 के हमलों के बाद यह किला बादशाह अकबर की बिहार से बंगाल सर करने की मुहिम की धुरी बनकर मशहूर हुआ। इसलिए इस किले को बिहार और बंगाल का गेट भी कहा जाता है। मुगलों के पतन के समय यह किला अवध के नवाब वजीर के अधीन सन 1750 में आया, जबकि 1764 ईस्वी में मेजर मुनरो के नेतृत्व में इसे घेरने वाली ब्रिटिश फौज नाकाम रही। लेकिन 1772 ईस्वी में इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक कब्जा पाकर इसे अपनी फौज और शस्त्रास्त्र का ठिकाना बना लिया था। इसके बाद काशी राज चेत सिंह के विद्रोह के समय सन 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने सुरक्षा की दृष्टि से इस किले में पनाह ली थी और यहीं बस गए। इनका आवास आज भी किले के बीचों बीच मौजूद है। साथ ही उस वक्त की बनी पत्थर की धूप घड़ी भी साक्ष्य के रूप में देखने लायक है। ब्रिटिश शासनकाल आने के बाद सन 1791 ईस्वी में यह किला ब्रिटिश फौज के विकलांग सैनिकों का मुख्यालय बन गया। सन 1815 ईस्वी से 19वीं सदी के अंत तक इसे राजकीय बंदियों के कारागार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था, जिस कारण पश्चिम की ओर ब्रिटिश शासनकाल का बना कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो अब बिल्कुल जर्जर अवस्था में देखा जा सकता है। 56 ईसा पूर्व में बने इस किले पर लगभग 17 राजाओं ने राज किया और अपने अपने समयकाल की अद्भुत निशानियां भी बनवाईं, जो खूबसूरत कलाकृतियों के रूप में पर्यटकों के लिए जानकारियों और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें 200 मीटर गहरी पत्थर की बावली, सोनुआ मंडप, भर्तृहरि हरिनाथ मंदिर, ब्रिटिश शासनकाल के बने कारागार, काल कोठरी, मुगल काल की कचहरी, फांसी घर, वॉरेन हेस्टिंग का बंगला, धूप घड़ी और किले के दक्षिण की ओर स्थित हजरत शेख कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शहजादों की मज़ार शरीफ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।